राजा विक्रम और अदृश्य योद्धा। एक रहस्यमयी सफलता की कहानी। रात का समय था। आसमान में बादल छाए थे और हल्की हल्की गरज सुनाई दे रही थी। विजयगढ़ के महल में राजा विक्रम गंभीर मुद्रा में सिंहासन पर बैठे थे। उनके सामने राज्य के सेनापति और दरबारी खड़े थे। सबकी आंखों में चिंता थी। राजा विक्रम के जासूसों ने एक भयानक खबर दी थी। पड़ोसी राज्य के क्रूर राजा रणधीर ने विजयगढ़ को नष्ट करने की योजना बना ली थी। रणधीर का संदेश आया था, अगर पूर्णिमा तक मेरी आधी सेना को हराने में असफल रहे तो अगली सुबह मैं तुम्हारे राज्य को राख कर दूंगा। दरबार में खामोशी छा गई। विजयगढ़ की सेना छोटी थी, उनके पास समय भी कम था। कोई हल नहीं दिख रहा था। लेकिन तभी राजा विक्रम ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ महल के कोने में खड़े एक अंधेरे छाया चित्र की ओर देखा। समय आ गया है, राजा विक्रम ने कहा। महल के कोने से एक व्यक्ति आगे बढ़ा। वह काले कपड़ों में था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। दरबारी उसे देखकर सिहर उठे। तैयार हो जाओ, राजा विक्रम ने आदेश दिया। योद्धा का नाम अदृश्य योद्धा था। उसकी पहचान एक रहस्य थी। केवल राजा विक्रम को पता था कि वह कौन है और कहां से आया था। हमारी सेना छोटी हो सकती है, पर बुद्धि और साहस से हम रणधीर को हरा सकते हैं। योद्धा ने पहली बार अपना स्वर सुनाया। फिर शुरू हुई गुप्त रणनीति। 1। रात में हमला। अदृश्य योद्धा और उसके प्रशिक्षित सैनिक रणधीर की छावनियों में गुप्त रूप से घुसने लगे। वे उनके हथियार चुरा लेते, घोड़ों को आजाद कर देते और उनके राशन में जहर मिला देते। 2। भ्रम का खेल। रणधीर की सेना को ऐसा लगने लगा कि कोई अज्ञात शक्ति उन्हें निशाना बना रही है। सैनिक रात को जागते रहते, थकान से टूटने लगे। 3। रणधीर के जासूसों को अपने पक्ष में करना। अदृश्य योद्धा ने रणधीर के ही कुछ लोगों को लालच देकर अपने साथ मिला लिया। रणधीर को पता ही नहीं चला कि उसकी ही सेना के लोग अब उसके खिलाफ काम कर रहे थे। दिन बीतते गए। रणधीर की सेना कमजोर होने लगी, पर उसे इसका अंदाजा नहीं था। रणधीर पूरे जोश में विजयगढ़ पर चढ़ाई करने निकला। हजारों सैनिकों के साथ उसने विजयगढ़ का मुख्य द्वार पार किया। लेकिन जैसे ही वह मैदान के बीच पहुंचा, अचानक चारों ओर से आग के गोले बरसने लगे। रणधीर चौंक गया। चारों तरफ अंधेरा था, पर घोड़ों की हिनहिनाहट और सैनिकों की चीखें गूंजने लगीं। यह क्या हो रहा है? रणधीर गरजा। अचानक उसकी सेना में भगदड़ मच गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह विजयगढ़ के योद्धा नहीं, ये कौन है? रणधीर के सेनापति ने डरते हुए कहा। तभी एक तेज आवाज गूंजी, रणधीर, जिस सेना को हराने आए थे वह अब तुम्हें घेर चुकी है। रणधीर ने देखा, उसके ही सैकड़ों सैनिक अब राजा विक्रम के अधीन हो चुके थे। उनकी तलवारें अब रणधीर की ही सेना के खिलाफ उठ चुकी थीं। अदृश्य योद्धा और उसकी टीम ने इतनी खामोशी से मेहनत की थी कि जब सफलता आई तो पूरा युद्ध क्षेत्र उनके जयघोष से गूंज उठा। अंत दिमाग ने हार मान ली और राजा विक्रम से पूछा, आखिर यह अदृश्य योद्धा है कौन? राजा विक्रम मुस्कुराए और बोले, यह वही व्यक्ति है जिसे तुमने सालों पहले अपमानित कर अपने महल से निकाल दिया था। रणधीर चौंक गया। उसकी आंखों में डर आ गया। क्या? राजा विक्रम ने आगे कहा, तुम्हें याद है वह युवा सेवक जो चुपचाप सब कुछ सीखता था, सवाल नहीं करता था, जिसे तुमने यह कहकर निकाल दिया था कि वह महत्वहीन है? रणधीर को अब सब याद आने लगा। कई साल पहले उसने अपने ही महल के एक साधारण सेवक को बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया था, क्योंकि वह हमेशा शांत रहता था, लोगों की बात ध्यान से सुनता था और खुद को कभी किसी के सामने साबित नहीं करता था। वही सेवक जिसने मेहनत इतनी खामोशी से की कि अब उसकी सफलता पूरे राज्य में गूंज रही है। रणधीर के घुटने कांपने लगे। यह असंभव है, उसने कहा, लेकिन यह सच था। एक साधारण सेवक जिसे किसी ने नहीं पहचाना, आज विजयगढ़ का सबसे ताकतवर योद्धा बन चुका था। सीख, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे।